डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे भूखा ना रखो, और ये फीडर पी ही नहीं रही। मुझे लगता है कि इसके मुंह में छाले हो गए, किसी ने गलत फीडर दे दिया इसे। इसीलिए जहन्नुम की आग में सड़ रही होगी। अच्छा हुआ कि किसी ने दफनाया तक नहीं उसे। गलत किया, बेचारी तो बेमौत ही मर गई। फिर वही बात, और उसने जो किया वो ठीक किया। उसके पास जुर्म करने के रीजंस थे, लेकिन तुमने तो गलत किया ना। वो तो तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस कर रही थी। मैंने क्या किया? जो किया सोहेल ने किया। मगर सोहेल को तो उस तक तुमने पहुंचाया ना। एक की तो तुम जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन दूसरे कत्ल में हिस्सेदार बनने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं कल ना बताती तो सोहेल आज कहीं ना कहीं उसे ढूंढ लेते। वो खुद ढूंढ लेता, खुदा को भी खुद ही जवाब दे देता। लेकिन कम से कम तुम तो उस गुनाह का हिस्सा नहीं बनती ना। मैं आज भी गुनहगार नहीं, और मेरा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इनफैक्ट इस मामले में सोहेल तक का भी नाम नहीं आया, एफआईआर तक नहीं कटी, और उसकी आंटी ने तो खुद ये कह दिया कि मेरा इस अगवा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सोहेल को तो खुदा ने ढील दे रखी है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हाजरा कि तुम अपने लिए खुद गड़ा खोद रही हो। क्या बोले जा रही है? क्या हो गया आपको? और वैसे भी मैं तो अब भी खुश हूँ। माँ की खुशी तो औलाद के सुख से होती है ना बेटा। क्या मतलब है आपका? ये आपको दुख में लग रही है? तुम्हें नहीं लगता हाजरा, इसका मासूम वजूद तुम्हारे गुनाह का बोझ नहीं उठा सकेगा? हम आप यहाँ मेरी बेटी को देखने आई हैं या उसे बद्दुआएं देने आई हैं? बद्दुआ तो शायद लग गई है हाजरा, बस तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बद्दुआ होती तो मेरे रास्ते के दोनों कांटे खुद ब खुद ना हट जाते। जिसे तुम कांटा समझकर खुश हो रही हो ना, वो तो तुम्हारे रास्ते में कभी थी ही नहीं। और अब तो सोहेल के लिए महापारा और अहमियत रखती है। लेकिन हुस्ना का अंजाम देखकर महापारा को जो सोहेल से नफरत हुई है, उसने मेरे सारे गम भुला दिए। खुदा को नाराज करके अपने साए से भी डरना चाहिए, पता नहीं कब छोड़ जाए। और महापारा तो फिर भी दुश्मन है, और वो भी ताकतवर। बस अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया और हमारी बच्ची वापस मिल गई हमें। वैसे पता चला कुछ किडनैपर्स के बारे में? कौन थे, क्या मोटिव था? और क्या मोटिव हो सकता है दुर्दाना, भला बस पैसे चाहिए थे उन्हें। ओह, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि रैंसम की कोई कॉल ही नहीं आई थी। जी वो कॉल आई थी ना, तभी तो पुलिस ने ट्रेस किया। ओह, मतलब किडनैपर्स पकड़े गए? जी लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया था और कुछ पैसे भी दे दिला दिए थे। जिन लोगों ने आपकी पोती को अगवा किया, उन्हें सजा दिलाने के बजाय आपने उन्हें पैसे दे दिए। एक्चुअली हॉस्पिटल की ही एक नर्स थी, उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, तो बेचारी बहुत रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी, तो हमने माफ़ कर दिया।
लगता है हाजरा को आपका किडनैपर्स को माफ करना पसंद नहीं आया। माँ है ना, हमेशा बच्चे के बारे में ही सोचती है अपने। ट्रू। वो बच्चों से याद आया, सारा कैसी है? आप साथ लेकर आती ना उसे। एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए आ रही थी एंड शाम में मुझे कहीं जाना भी है, सो चलें, कोई बात नहीं, जब वक्त मिले ले आइएगा। हम इतने दिनों से जरा परेशानी में थे तो सारा से मुलाकात ही नहीं हुई। श्योर। सुहेल तो बहुत खुश होंगे, उनकी बेटी सही सलामत घर लौट आई है। हाँ हाँ, बहुत खुश है माशाल्लाह, हम सब बहुत खुश हैं। कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। सुहेल तो ऑफिस होता है ना इस वक्त। अगर आप बता देती कि आप आ रही हैं तो मैं उसे जल्दी आने का कह देती। आप प्लीज कुछ लेना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ थैंक यू। श्योर।